सोचो, अगर ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे किसी के भी दिमाग को पढ़ा जा सके, उनके विचारों, उनकी फीलिंग्स, उनके फैसलों को चुपके से प्रभावित किया जा सके। ये कोई कहानी नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी, एक ऐसा विज्ञान जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज हम उसी के 5 राज जानेंगे। देखिए, इंसानी दिमाग ना कुछ लीवर्स पे काम करता है। अगर इन लीवर्स को समझना आ गया तो प्रभाव का मास्टर बना जा सकता है। और आज हम इन्हीं साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्रभाव का विज्ञान। ये वो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो किसी को भी एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। बस इतना समझना है कि आखिर इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये ज्ञान एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इसका इस्तेमाल खुद को बचाने और समझने के लिए करना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि सच्ची ताकत हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला राज है सुझाव की शक्ति। ये एक ऐसी कला है जिसमें लफ्जों से किसी की हकीकत को आकार दिया जा सकता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। इसे कहते हैं द रिवेंज ट्रैप। ये इंसान की फितरत है, उसे वही चीज चाहिए जो उसे मिल नहीं सकती। जो चीज मना है, जो फॉरबिडन है, वही तो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है ना? अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे होता है। किसी से सीधे सीधे कोई काम करने को कहने के बजाय अगर ये कहा जाए कि एक काम था पर शायद ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो ये सीधा उनके ईगो पर लगता है, उनके ईगो को चैलेंज करता है और खुद को साबित करने के लिए वो उस काम को जरूर करेंगे। और सबसे खास बात पता है क्या है? उन्हें लगेगा कि फैसला उनका अपना था, जबकि असल में वो वही कर रहे हैं जो आप चाहते थे। यही है साइलेंट इन्फ्लुएंस। अब आते हैं अगले सिद्धांत पर, मास्टर ऑफ चॉइस। क्या लगता है लोग आजादी से चुनते हैं? सच तो यह है कि लोग सिर्फ दिए गए विकल्पों में से ही चुनते हैं। असली पावर फैसला करवाने में नहीं, बल्कि विकल्पों को डिजाइन करने में है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर पूछा जाए चलो बाहर चलें, तो जवाब ना भी हो सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, तो नतीजा एक ही है, बाहर जाना तो तय है। उन्हें लग रहा है कि फैसला उनका है, पर कंट्रोल तो आपके पास था। शब्द, लफ्ज बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर हैं इमोशंस, भावनाएं। हमारा दूसरा राज इसी पर है, कैसे इमोशंस हमेशा लॉजिक पर जीत हासिल करते हैं। इसे कहते हैं द गिल्टी ट्रैप। अपराध बोध यानी गिल्ट एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। और जब कोई गिल्टी महसूस करता है ना, तो वो सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सोचिए, किसी ने आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। अब लड़ने के बजाय अगर आप शांति से कहें कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, अगर मैं जरूरी होता तो शायद वक्त निकल ही जाता, ये बात सीधे उनके दिल पर लगेगी और वो खुद गिल्ट में आकर अपनी गलती सुधारेंगे। यहां जबरदस्ती कुछ नहीं किया गया, बस उन्हें एक भावनात्मक आईना दिखाया गया और उस आईने में अपनी गलती देखकर वो खुद को बदलने पर मजबूर हो गए। और अब द इमोशनल हाईजैक। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से फैसले लेता है। और जब डर, गुस्सा या प्यार जैसी तीव्र भावनाएं दिमाग पर हावी हो जाती है ना, तब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें राजनीति में दिखता है। नेता तथ्यों पर नहीं, भावनाओं पर बात करते हैं। वो लोगों के अंदर डर, उम्मीद या गर्व जैसी भावनाएं जगाते हैं। और जब लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो उनका तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी को कहते हैं दिमाग का अपहरण। अब आते हैं सबसे ताकतवर और सबसे सूक्ष्म हथियार पर, मौन की शक्ति यानी खामोशी। सोचिए, आपसे कोई गलती हो गई है। घर पर जब माँ को पता चलता है तो वो जोर जोर से डांटती हैं। ये अपेक्षित है, ये सामान्य है। लेकिन सोचिए, आपके पिता कुछ नहीं कहते, बस खामोशी से आपको देखते रहते हैं। वो खामोशी उस डांट से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। उस खामोशी में दिमाग खुद ही खुद को सजा देने लगता है। यही है मौन की शक्ति। आपकी खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है। वो उस खामोशी को भरने के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा, और जिस पल वो बोलता है, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। तो ये है वो तकनीकें, लेकिन असली सवाल ये है कि इस पावर का करना क्या है। देखिए, सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि खुद को समझने में है। तो इसमें महारत हासिल करने का रास्ता क्या है? पहला कदम, इन पैटर्न्स को पहचानना सीखें। दूसरा कदम, समझें कि कब कोई इन्हें आप पे इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनो। और आखिर में बस इतना याद रखें, असली पावर दूसरों को सुनने और ऑब्जर्व करने में है। सबसे बड़ी ताकत दूसरों पर कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल करना है। यही है सेल्फ मास्टरी।
तो इन सारे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। इस ज्ञान को समझिए, क्योंकि ये न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर ढंग से जानने में मदद करेगा।